श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि नेगी परमहंस जी महाराज का जीवन वृत्त भाग 6। वात्सल्य धारा में अविचल चट्टान। पुत्र ने देखा करे स्वभाव वाले पिता का माता से भी मृदुल मधुर वात्सल्य, और पिता ने देखा मोह ममता के तिमिर से मुक्त धौत उज्ज्वल अपना आत्मज। संयोग से उसी दिन ज्योतराम राय में एक बंगाली तांत्रिक आए। वियोग विह्वल पिताजी उनके पास गए और बड़े ही विनीत करुण स्वर में उनसे प्रार्थना की, हे तांत्रिक महाराज, मेरे पास काफी संपत्ति है, पर पुत्र के बिना सब नीरस और फीकी ही नहीं बल्कि दंशनकारी बन गई है। अतः आप अपने तांत्रिक प्रयोगों से मेरे पुत्र का मन ऐसा बदल दीजिए कि वह स्वभावतया वैरागी जीवन छोड़कर गार्हस्थ जीवन अंगीकार कर ले। मेरा एकमात्र यही पुत्र और एक विधवा पुत्री है। पुत्री का कारुणिक एवं अवलंबनहीन जीवन एवं दयनीय मुखमंडल देखकर हृदय में टीस उठती है, जिसे शांत करने का कोई उपाय दिखाई नहीं देता। एक इसी का सहारा था, यह भी सन्यासी हो गया है। अतः जैसे भी हो मेरा सहारा मुझे वापस दिलाकर मुझे सुखी बनाइए। इसके लिए मैं आपको अपनी संपत्ति न्योछावर कर दूंगा। तांत्रिक महाराज ने स्पष्ट कह दिया, ऐसा करने की मेरे पास शक्ति ही नहीं है। होती तो मैं आपकी संपत्ति लिए बिना ही आपके व्याकुल विह्वल हृदय को शांति प्रदान करने के लिए अवश्य ही आपके पुत्र का मन बदल देता। पर इनका संकल्प इतना दृढ़ और गंभीर है कि मेरा उन पर कुछ वश ही नहीं चलता। लाचार होकर पिताजी स्वयं स्नेहसिक्त स्वर में पुत्र को प्रबोधने का प्रयत्न करने लगे। प्रेम, करुणा, वात्सल्य, ममता एवं अपनत्व की जितनी भी मधुर एवं आकर्षक वाणियां हो सकती हैं, सभी का पूरे हृदय से उपयोग हुआ। पर वैरागी का मन इस तीखी संचारिणी धारा में भी अविचल चट्टान की भांति निष्कंप एवं सुस्थिर ही बना रहा। आपने श्रद्धा की शांत सौम्य वाणी में पिताजी से प्रार्थना की, हे पिताजी, आप मुझे यही आशीर्वाद दीजिए कि मैं आपकी रामायण में लिखे अनुसार इस मनुष्य देह को सफल बना सकूं। देह धरे कर यह फल भाई, भजिए राम सब काम बिहाई। आप मुझे
गुरुदेव के साथ रहकर ही जीवन को राम भजन में लगाने का आदेश प्रदान करें। आप में भजिए राम सब काम बिहाई की चट्टानीय दृढ़ता देखकर इस 6 महीने में पुत्र वियोग की जो व्यथा हुई थी, पिताजी उसका विस्तृत करुण वर्णन आपसे करने लगे। जिस दिन तुम पूर्णिया जिला स्कूल के परीक्षा भवन से सबकी ममता को छोड़ भाग निकले थे, उसी दिन मैं तुम्हारे निवास स्थल पर आया। बासे पर तुम्हें नहीं देख मन बड़ा व्यग्र हो उठा। तुरंत तुम्हारे सहपाठियों तथा अन्य विद्यार्थियों से भी पूछा, पर किसी ने भी तुम्हारा कोई पता नहीं बतलाया। तुरंत आकुल उद्वेग में जिला स्कूल के प्रधानाध्यापक के निवास स्थान पर मैं चला आया और मिलते ही व्यग्र स्वर में पूछ दिया, मेरा लड़का कहाँ है? प्रधानाध्यापक बोले, वह तो परीक्षा देकर चला गया है, क्या वह डेरे पर नहीं पहुंचा? मेरे नहीं कहने पर तुरंत ही वे मुझे साथ लिए ऑफिस आए और तुम्हारी परीक्षा पुस्तिका निकालकर देखने लगे। परीक्षा पुस्तिका में लिखे तुम्हारे उत्तर को आद्योपांत पढ़कर मुझे सुना दिया और स्वयं करुणा के उद्वेग से बहुत देर तक रोते रहे। मेरे अश्रु की धारा एवं रुदन का आवेग और भी बढ़ता जा रहा था। यह देख प्रधानाध्यापक जी ने धैर्य धारण कर अपने को संभाला और मुझे समझाते हुए धैर्य दिलाने लगे। देखिए, आपके पुत्र का नाम रामानुग्रह पड़ा था। उनके ऊपर राम का पूरा अनुग्रह हो चुका। वह जिसके लिए आया था उसकी खोज में निकल गया। अब आप धैर्य धारण कर शांत होइए और परमात्मा से उसके कल्याण के लिए प्रार्थना कीजिए। बेबसी का धैर्य लेकर मैं हताश सा घर आया। कहावत है, विपत्ति अकेले नहीं आती। उसी समय सिकलीगढ़ धरहरा में महामारी का भीषण प्रकोप हुआ और गांव के सैकड़ों बालक असमय ही माता पिता की गोद से छीन लिए गए। तुम्हारा भी भाई हमसे सदा के लिए नाता तोड़कर चला गया। व्यथा के अथाह सागर में डूबते पिता को जो एक तिनके का सहारा था, वह भी छिन गया। कलेजा चकनाचूर हो गया। उस समय मेरे कन कन में वेदना, पीड़ा और हाहाकार के जो दंशन चलते थे, वे मूक भाव से एकमात्र आंखों की राह से निकलते चले जाते थे। कौन हृदयवान मेरी उस दयनीयता को देखकर नहीं रोया होगा? किसका कलेजा नहीं पसीजा होगा? मैं भी तभी से अशक्त और रोगी हो गया और मेरी अशक्तता तथा राग बढ़ता ही गया। जिस समय ठाकुरगंज थाने से दारोगा साहब ने दयाभाव से तुम्हारे वहां उपस्थित होने की खबर भेजी थी,
उस समय मैं इतना असमर्थ हो गया था कि मन छटपटाते ही रह गया। महामारी की भयंकरता में दूसरा भी कोई वहां जाने वाला नहीं मिला। संसार की सारी सुख संपत्तियों के होते हुए भी जिसके बिना मेरी यह दुर्दशा हो गई है, वह स्वयं मुझे छोड़ देने के लिए तुला हुआ है। यह मेरा दुर्भाग्य है। वर्णन करते हुए पिताजी की आंखों से आंसू बह रहे थे। पुत्र पिता की वियोग व्यथा की सारी कहानी सुनने पर भी अपने ध्येय पर हिमगिरिवत स्थिर एवं शांत बने रहे। पिता ने विस्फाटित आंखों से देखा, कमल पत्र पर जल की स्वच्छ बूंद मोती दाने के सदृश ढुलक रही है और वे हाय मारकर वापस घर चले गए। घर आने पर पिताजी का चित्त कुछ स्थिर हुआ। उन्होंने सोचा, अवश्य ही ऐसे सुपुत्र के अवतरण से मेरा कुल पवित्र हो गया है। जननी का जीवन कृतार्थ हो गया। यह भूमि धन्य है जहाँ ऐसी महान आत्मा का जन्म और पालन पोषण हुआ, और मैं पिता भी अवश्य ही सौभाग्यशाली हूँ। किंतु ऐसा विचार करने पर भी इनका पवित्र वात्सल्य सदा सागर की भांति भरा पूरा ही रहा। सन 1905 ईस्वी के आषाढ़ मास का प्रथम चरण था। पिताजी का पत्र आया। एक बड़े महात्मा चंपानगर बनौली ड्योढ़ी पधारे हुए हैं। तुम आकर उनके दर्शन करो। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। पत्र पढ़कर आपने गुरुदेव का आदेश लिया और आदर पूर्वक उत्तर लिखकर पिताजी के पास प्रेषित कर दिया। उत्तर संक्षेप में लिखा गया था, मैं आपके आदेशानुसार उक्त महात्मा का दर्शन लाभ करने अमुक तिथि एवं अमुक दिवस को पहुंच रहा हूँ। आप भी उक्त समय पर वहां पधार कर अपने श्री चरणों के दर्शन मुझे प्रदान करने की कृपा करें। उक्त महात्मा थे तिरहुत के भौरे ग्राम निवासी श्रीयुत कृष्ण जी ठाकुर सठ शास्त्री। ये कुल से श्रोत्रिय ब्राह्मण और मिथिलाधिपति महाराजाधिराज रामेश्वर सिंह जी KCIE के रिश्ते में चाचा लगते थे। साथ ही श्रीयुत कुमार कलानंद सिंह जी तथा कुमार कृत्यानंद जी के भी रिश्तेदारी में चाचा ही होते थे। निर्धारित तिथि को आप ड्योढ़ी पधारे और पुत्र स्नेह से प्लावित पिताजी भी समय पर उपस्थित हो गए। वहां के कर्मचारीगण आपसे पूर्व परिचित ही थे, अतः आपके निवास एवं भोजन की यथाविधि पवित्र व्यवस्था की गई। भोजनोपरांत पिता का अनुगमन करते हुए आप वयोवृद्ध महात्मा सठ शास्त्री जी के पास पहुँचे।
शास्त्री जी भोजन कर कंबल पर लेटे हुए थे। आप दोनों पिता पुत्र को देखते ही शास्त्री जी उठकर बैठ गए और आप लोगों से भी आदरपूर्वक बैठने की अभ्यर्थना की। आप लोगों के बैठते ही राज दरबार के सभी पंडित, गुरुजन, राज परिवार एवं अन्य सज्जन वहां जुट गए, क्योंकि आपके बाल संन्यास की सभी को जानकारी और आकर्षण भी था। सर्वप्रथम दरबार के पंडितगण ने आपको फटकारना प्रारंभ किया। उन लोगों ने कहा, आपके ऊपर अभी देव ऋण, पितृ ऋण एवं ऋषि ऋण तीनों बाकी है। आपने बिना तीनों ऋण चुकाए ही जो संन्यास धारण किया है वह सर्वथा अनर्थ है। आपको तो स्वर्ग में कभी स्थान नहीं मिलेगा, जैसा स्मृति कहती है। पिता धर्मः पिता स्वर्गः पिता एव परन्तपः पितरि प्रीतिमापन्ने प्रियन्ते सर्वदेवताः। यह सुनकर सठ शास्त्री जी बोले, यथार्थ। इसका समुचित उत्तर देते हुए आपने नम्रता से कहा, आदरणीय महानुभावगण, मैं स्वर्ग को प्राप्त करना नहीं चाहता, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने स्वर्ग के विषय में ऐसा कहा है, स्वर्गहु स्वल्प अंत दुखदाई। अतः मैं कभी स्वर्ग का अभिलाषी नहीं हुआ। मुझे तो परम पद को प्राप्त करना है। आपका उत्तर सुनते ही पुनः सठ शास्त्री जी ने कहा, यथार्थ। फिर पंडित जी बोले, आप स्वर्ग नहीं चाहते हैं तो ठीक है, आप अपने लिए चाहे जो कुछ भी करें, पर मातृ ऋण एवं पितृ ऋण की चुक्ति तो आपको करनी ही पड़ेगी। शास्त्री जी ने कहा, यथार्थ। आपने कहा, संत लोग मनुष्य शरीर को जिस काम में लगाने के लिए कहते हैं, मेरा तो एकमात्र वही प्रयत्न है। सूरदास जी ने कहा है, जा दिन मन पंछी उड़ी गई है, जा दिन मन पंछी उड़ी गई है, ता दिन तेरे तन तरुवर के सभी पात झड़ी गई है, ता दिन तेरे तन तरुवर के सभी पात झड़ी गई है, जा दिन मन पंछी उड़ी गई है, जा दिन मन पंछी उड़ी गई है। या देही का गर्व न करिए, स्यारे काग गिद्ध खई है, या देही का गर्व न करिए, स्यारे काग गिद्ध खई है। तीन नाम तन विष्टा प्रेम होई, तीन नाम तन
जा दिन मन पंछी उड़ी गई है, जा दिन मन पंछी उड़ी गई है। कहाँ वह नैन, कहाँ वह शोभा, कहाँ रंग रूप दिखलई है। कहाँ वह नैन, कहाँ वह शोभा, कहाँ रंग रूप दिखलई है। जिन लोगन सो नेह करते हो, जिन लोगन सो नेह करते हो, सो तो देखी नहीं है। जा दिन मन पंछी उड़ी गई है, जा दिन मन पंछी उड़ी गई है। जिन पुत्रन को बहु विधि पाल्यो, देवी देव मनई है। जिन पुत्रन को बहु विधि पाल्यो, देवी देव मनई है। तेहिले बाँस दियो खोपरी में, तेहिले बाँस दियो खोपरी में, शीश थारी दिख रही है। जा दिन मन पंछी उड़ी गई है, जा दिन मन पंछी उड़ी गई है। घर के कहत सवेरे काढ़ो, भूत होय घर खई है। घर के कहत सवेरे काढ़ो, भूत होय घर खई है। अजहू मूढ़ करो सतसंगत, अजहू मूढ़ करो सतसंगत, संतन में कछु पई है। जा दिन मन पंछी उड़ी गई है, जा दिन मन पंछी उड़ी गई है। नर बपुधर जो जन नहीं गुरु के, जम के मारग जई है। नर बपुधर जो जन नहीं गुरु के, जम के मारग जई है। सूरदास भगवंत भजन बिन, सूरदास भगवंत भजन बिन, वृथा सो जन्म गवई है। जा दिन मन पंछी उड़ी गई है, जा दिन मन पंछी उड़ी गई है। ता दिन तेरे तन तरुवर के, सभी पात झड़ी गई है। ता दिन तेरे तन तरुवर के, सभी पात झड़ी गई है। जा दिन मन पंछी उड़ी गई है, जा दिन मन पंछी उड़ी गई है। शास्त्री जी ने कहा, यथार्थ इस प्रकार आप तथा दरबार के पंडितों की प्रत्येक उक्ति सुनकर शास्त्री जी यथार्थ कहते गए। बहुत देर तक शास्त्री जी का यथार्थ सुनते सुनते आपके पूज्य पिताजी उकताकर बोले, महाराज मुझे तो आपके निर्णय का कुछ पता ही नहीं लगता। दोनों पक्षों की बात सुनकर आप यथार्थ ही कहते हैं, फिर दोनों में
अयथार्थ कौन सा है? शास्त्री जी गंभीर विद्वान एवं सहनशील महात्मा थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, स्मृति धर्म के अनुसार तो पंडितों का कहना यथार्थ है और आपके पुत्र वेदांत पढ़े हुए तो नहीं हैं, किंतु वेदांत की ही उक्ति कहते हैं, वह भी यथार्थ ही है। दोनों ही विचार काटने योग्य नहीं है, तो मैं किसको यथार्थ और किसको अयथार्थ कहूँ? कुछ समय के बाद शास्त्री जी और आपको छोड़कर सभी चले गए। अब दोनों महात्मा मुक्त कंठ से वार्तालाप करने लगे। शास्त्री जी का अधिकांश समय नियमित समय पर पूजा पाठ करने में लगता था। रात के चौथे पहर से दिन के प्रथम पहर तक और संध्या में दिन के चौथे पहर से रात के प्रथम पहर तक का समय पूजा पाठ तथा उसे संपन्न करने की अन्य आवश्यक प्रक्रियाओं में ही व्यय होता था। आज दोनों की वार्ता का प्रवाह अवाध अखंड रूप से बह रहा है। दिन का चौथा पहर समाप्त हो रहा है। नौकर ने कई बार आकर सूचना दी, सरकार, चौका लगाया जा चुका। उत्तर में केवल कहकर शास्त्री जी उज्जवल वार्ता की अजस्रता को बनाए रखते। दिवस का अवसान होते देख आपने कहा, महात्मन, आज मेरी वार्ता के कारण आपके नित्य कर्म का क्रम भंग हो रहा है, अतः क्षमा पूर्वक उसे पूरा करें। यह सुनकर शास्त्री जी बोले, आज मेरे समय का आपके साथ बहुत ही महत्वपूर्ण सत्संग में सदुपयोग हुआ है। पूजा और जप करने में मेरा मन कभी इतना शांत और एकाग्र नहीं हुआ जितना आपके साथ ज्ञान चर्चा करने में हुआ। अतः आज ही मैंने सबसे श्रेष्ठ पूजा पाठ किया है। यह मेरे लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण समय हुआ। यह सुनकर आपने उत्तर दिया, महाराज, आपका कथन ठीक ही है, क्योंकि कहा है, पूजा कोटि समम स्तोत्रम, स्तोत्र कोटि समम जपः, जप कोटि समम ध्यानम, ध्यान कोटि समो लयः। यह श्लोक श्रवण कर शास्त्री जी आनंद से गदगद हो गए और आपकी भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। बिछुरत एक प्राण हरि लेहि, मिलत एक दारुण दुख देहि। की भांति दोनों महात्माओं का प्रेममय वियोग हुआ। अंत में पूज्य पिताजी ने आपसे कहा, अच्छा, घर में नहीं रहोगे तो कम से कम एक बार घर चलकर सभी से भेंट मुलाकात तो कर लो। पिता का आदेश मानकर
आप उन्हीं के साथ घर आए और सभी के दर्शन कर पुनः अपने गुरु के पास ज्योतराम राय चले गए। भाग 7 संत दरिया साहब की कुटी की ओर। 1906 ईस्वी के आषाढ़ मास की समाप्ति के समय आपको ज्वर हो गया। इस अवसर पर आपके गुरु पुत्र गुरु भाई ने बड़ी सेवा की। इतनी सेवा की जितनी सहोदर भाई भी नहीं करता। एक दिन रुग्णावस्था में ही आपने विविध सुहावने स्वप्न देखे, फिर क्रमशः रोग मुक्त हो गए, पर शरीर कमजोर ही था। इसी दशा में दिवा रात्रि आपके मन में भ्रमण करने का उद्वेलन होने लगा। चित्त बड़ा व्यग्र होता रहता, पर इस दुर्बल शरीर से ना तो यात्रा ही हो सकती थी और न गुरुदेव ही जाने का आदेश दे सकते थे। फिर भी प्रति क्षण यही चिंता, यही उधेड़ गुण आपके अंतर में आंधी सी चलती रहती थी। इस दशा में कई दिन बीत गए। अब उद्वेग ने तूफान का रूप धारण कर लिया, जिसे रोकना संभव नहीं था। आपने सारी बातें अपने गुरु पुत्र से स्पष्ट कर दी और उनसे अनुरोध किया कि यह बात गुरुदेव से नहीं कहे, क्योंकि वे अवश्य रोकेंगे और उनकी आज्ञा का उल्लंघन करना महापाप होगा। मेरा उद्वेग इस दशा में है कि मैं स्वयं अपने आप को यात्रा से रोक सकने में असमर्थ हूँ। गुरुपुत्र उम्र में आपसे बड़े थे और आपको बहुत प्यार करते थे। उन्होंने आपका अनुरोध मान लिया और चलते वक्त मार्ग व्यय के लिए 1 रुपया तथा भोजन के लिए कुछ सामग्री प्रदान कर स्नेहाश्रु सहित विदा कर दिया। उस समय गंगा जी की धारा भवानीपुर और वकिया गांव के निकट थी। आप गंगा के कुलीन पथ से चलते हुए काढ़ागोला रोड स्टेशन आए। यहाँ के स्टेशन मास्टर आपके पूर्व परिचित थे। इन्होंने आपकी सारी कहानी सुनकर आपके इच्छानुसार कुर्सेला स्टेशन के सहायक स्टेशन मास्टर ज्योतिन बाबू को फोन करके यहाँ बुला लिया। स्टेशन के निकट प्रयागलाल चौधरी भी समय पर आ गए। ये दोनों आपके गुरु भाई थे। आपने सभी बातों से इन लोगों को अवगत कराते हुए कहा कि मैं संत दरिया साहब की कुटी धरकंधा जा रहा हूँ, जो आरा जिले के डुमरांव स्टेशन के समीप है। ऐसा कहकर आप रात में प्रयागलाल चौधरी के यहाँ जाकर ठहरे, किंतु पेट दर्द के कारण कुछ भोजन नहीं कर सके। प्रातःकालीन ट्रेन से आप संत दरिया साहब में मन गराए उनकी कुटी की ओर रवाना हो गए। दोनों गुरु भाइयों ने डुमरांव तक का टिकट कटा दिया था। सोनपुर में पटना के लिए गाड़ी बदलनी पड़ी। बड़ी तेज भूख लग रही थी।
अतः आप भोजन करने के लिए दुकान पर गए। वहां सभी दुकानों में तेल की बनी भोजन सामग्री देख वापस लौट आए, पर टिकट वहीं खो गया। अब बिना टिकट के ही ट्रेन पर चढ़ना पड़ा। पहलेजा घाट में स्टीमर पर चढ़े। पार होने पर टिकट कलेक्टर ने टिकट मांगा। आपने टिकट खो जाने की पूरी कहानी सुना दी, पर उसने 15.25 आने पैसे लेकर ही जाने दिया। अब केवल 3 पैसे पास में रह गए। बिना टिकट और बिना खाए ही आप EIR की गाड़ी पर चढ़कर संत दरिया साहब की कुटी की ओर चले। उसी डब्बे में आरा जाने वाला एक अन्य यात्री भी था। उसने आपकी सारी स्थिति जानकर आश्वासन दिया कि चिंता की कोई बात नहीं है, आप तो साधु हैं। डुमरांव स्टेशन पर उतरकर सीधे चले जाइएगा, कोई आपको नहीं रोकेगा। ठीक ऐसा ही हुआ। किसी ने आपसे टिकट नहीं मांगा और स्टेशन से बाहर चले आए। भूख बेचैन कर रही थी और स्नान भी नहीं किया था, अतः डुमरांव महाराज के तालाब में जाकर आपने अच्छी तरह स्नान किया। वहां एक साधु रहते थे। वे आपको स्नान करते देख कहने लगे, स्नान तो यहाँ करते हैं, पर भोजन क्या कीजिएगा? जाइए, डुमरांव महाराज से सदा व्रत लेकर भोजन कर लीजिए। आपने साधु महाराज से कहा, आप भोजन की चिंता नहीं कीजिए, मैं स्नान के बाद कुछ भोजन कर लूंगा। आपने स्नान कर 2 पैसे की मूढ़ी खरीद कर खा ली और 1 पैसा दरिया साहब के स्थान पर चढ़ाने के लिए रख लिया। वहां से धरकंधा 12 मील की दूरी पर था। आप वहां से अपना छाता और धोती लेकर रवाना हो गए। रास्ते में कई शाखा नहरें आपको पार करनी पड़ी। भादों का महीना था। भगवान कृष्ण का जन्म हो चुका था, छठी बाकी थी। चलते चलते थककर आप रास्ते में पड़ने वाले एक बगीचे की जमीन पर ही लेटकर आराम करने लगे। एक आदमी आया। वह बोला, आप यहाँ जमीन पर क्यों लेटे हुए हैं? बगीचे के बाहर निकट में ही गांव है, आप वहीं जाकर विश्राम कीजिए। आप वहां से उठकर गांव आए। बस्ती के बाहर देवी जी का मंदिर था। वहीं आराम और रात्रि निवास करने के विचार से चले गए। वहां एक वयोवृद्ध क्षत्रिय भद्र पुरुष और एक ब्राह्मण नवयुवक पहले से ही उपस्थित थे। वृद्ध भद्र पुरुष ने आपसे पूछा, महाराज, आप कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ जाने का विचार है? आपने उत्तर दिया, मैं दरिया साहब की कुटी धरकंधा जा रहा हूँ। संध्या हो जाने के कारण इसी मंदिर में आराम करने की इच्छा है। यह सुनकर ब्राह्मण युवक ने कहा, यहाँ आपको कौन खिलावेगा?
गांव में किसी के दरवाजे पर क्यों नहीं चले जाते? उसकी बात सुनकर वृद्ध भद्र पुरुष बोले, इस प्रकार क्यों बोलते हो? रहने दो, भोजन का प्रबंध हो जाएगा। फिर आपसे कहा, महाराज, आप थोड़ी देर यहीं ठहरिए, मैं नित्य कर्म से निवृत्त होकर आता हूँ, तब आपका कुल प्रबंध कर दूंगा। नित्य कर्म से निवृत्त हो वे आपको साथ लेकर अपने दरवाजे पर आए। वे जमींदार थे। पक्का मकान और दरवाजे पर हाथी भी बंधा था। उनका एक पुत्र डुमराव महाराज का तहसीलदार था और दूसरा जमींदारी तथा घर का सभी कारोबार संभालता था। जिस समय आप उनके दरवाजे पर पहुंचे, उनका लड़का बाहर की चौकी पर बैठकर जलपान कर रहा था। उन्होंने आते ही चौकी खाली कर उसे बरामदे पर चढ़ा देने के लिए कहा। लड़के ने तुरंत अपने से चौकी बरामदे पर चढ़ाकर उस पर एक कंबल बिछा दिया। फिर वृद्ध बोले, विराजिए महाराज। वृद्ध का बिस्तरा भी इस चौकी की बगल में ही था। आज कृष्ण भगवान की छठी थी। उनके प्रसाद के लिए धनिया की मंजीरी बनी थी, वही आपको भी दी गई। जमींदार साहब के दरवाजे पर उनकी ठाकुरवाड़ी थी, जिसमें ब्राह्मण पुजारी था। स्वयं जमींदार साहब भी ठाकुरवाड़ी का प्रसाद ही पाते थे। उन्होंने अपनी हवेली से भोजन का संबंध नहीं रखा था। वे अपना सात्विक जीवन बिताते थे। उनकी सेवा की भावना भी बड़ी श्रेष्ठ थी। रात में कृष्ण भगवान को भोग लगा और आपकी चौकी पर बिछाए कंबल का एक कोना हटाकर पानी से चौका लगाया और फिर पलाश के पत्तों से बनी पत्तल में भात, दाल, तरकारी, घी, दूध एवं चीनी इत्यादि भगवान का प्रसाद ही आपको भोजन कराया गया एवं स्वयं वृद्ध महाराज ने भी प्रसाद पाया। इनमें धन का अभिमान नहीं था और वृद्ध होते हुए भी अपने हाथ से आतिथ्य सत्कार करने की पवित्र भावना थी। भोजनोपरांत आप दोनों अधिक देर तक वार्तालाप करते रहे। भद्र पुरुष ने कहा, आप घबराइए नहीं, मैं आपको सीधा रास्ता बता दूंगा, जिस होकर आप बिना किसी से पूछे स्थान पर पहुंच जाइएगा। फिर आप लोग सो गए। ब्रह्म मुहूर्त में आप वृद्ध भद्र पुरुष से पहले ही उठकर शौचादि कर्म से निवृत्त हो मुख ढांक ध्यानाभ्यास करने लगे। सवेरा होते ही गृहपति बाहर चले गए। जब आप अभ्यास करके उठे, तब कर्मचारियों से उनके विषय में पूछा, वे कहाँ गए हैं और कब तक लौटेंगे? कर्मचारियों ने बताया कि भगवान कृष्ण की छठी के उपलक्ष्य में वे ब्राह्मणों को भोजन का निमंत्रण देने गए हैं। यह काम वे अपने से ही करते हैं।
ज्यों-ज्यों दिन चढ़ता जाता आप में जाने की व्यग्रता बढ़ती जाती थी। कुछ देर के बाद वे आए और आते ही आपने अपने प्रस्थान के लिए उनसे निवेदन किया। वे बोले, इतनी हड़बड़ी क्या है? स्थान यहाँ से निकट ही है। आप स्नान भोजन कर ले, तब मैं स्वयं जाकर सीधा रास्ता बता आऊंगा। दोनों ने स्नान किया और भगवान के भोग लगने पर आपको खिलाकर उन्होंने स्वयं भी प्रसाद पाया। अधिक वृद्ध होने के कारण वे बिना लाठी के चल ही नहीं सकते थे, अतः वे लाठी के सहारे आपको मार्ग बताने के लिए चल पड़े। कुछ रुक रुक कर टटोलते हुए चलने की क्रिया से साफ जान पड़ता था कि उनकी देखने की शक्ति भी क्षीण हो गई थी। भद्र वृद्ध मार्गदर्शक बनकर आपके आगे आगे चलने लगे। एक बगीचे की जमीन पानी से सराबोर थी और उसी होकर चलना था। टटोल टटोल कर बगीचे के टीले एवं वृक्ष की जड़ पर संभल कर पैर रखना होता था। वृद्धावस्था के कारण उनका हाथ भी कांपता था, अतः बड़ी कठिनाई से लाठी के सहारे वे बगीचा पार कर सके। बगीचा पार करने के बाद एक बड़े मैदान में पहुंचकर वृद्ध देव रुक गए और आपको आगे दूर में तार के कई वृक्ष दिखलाते हुए बोले, वही धरकंधा का स्थान है। तार वृक्ष वही है। स्थान भी यहाँ से साफ दिखाई पड़ रहा है। आप यहाँ से उसे देखते हुए सीधे इस पथ से चले जाइए। इसके बाद वे कुछ पैसे आपको देने लगे, जिसे लेने से आपने इनकार कर दिया। तब वे बोले, ये पैसे मैं आपको नहीं दे रहा हूँ। इस पैसे से प्रसाद खरीदकर आप मेरी ओर से स्थान पर प्रसाद चढ़ा दीजिएगा। तब आप पैसे ले लिए और उनसे बोले, यदि आप मेरी अशिष्टता माफ करें तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं। वृद्ध देव बोले, पूछने में क्या अशिष्टता, आप अवश्य पूछिए। आपने कहा, आपके पास काफी धन है, नौकर है और हाथी भी है। आप चाहते तो किसी नौकर के द्वारा या हाथी पर चढ़ाकर मुझे इस मैदान में लाकर रास्ता बता सकते थे, पर वैसा नहीं करके आप इस दुर्बल वृद्ध शरीर से कष्ट उठाकर मुझे मार्ग बताने क्यों आए? वृद्ध सदात्मा ने उत्तर दिया, मरने पर यह शरीर ना तो मेरे साथ जाएगा और न इसका संसार में किसी शुभ कार्य में उपयोग ही होगा। फिर इसको बचाकर जीते जी मुर्दा बनाकर रखने से क्या फायदा होगा? अतः जितना ही इससे शुभ मंगल और भलाई का काम लिया जा सके उतना ही उत्तम है। इस शरीर से यदि साधु संतों की सेवा नहीं करूंगा तो इसे रखकर ही क्या होगा? यही विचार कर
मैं इसे धर्म और कल्याण के कामों में लगाया करता हूँ। वृद्ध देवता मनुष्य शरीर का सदुपयोग करने की बात कहकर वापस लौटे और आप खिंचे हुए से धरकंधा पहुंच गए। वहां 10-12 साधु रहते थे, जिनमें एक वृद्ध थे। आपकी सारी बातें सुनने के बाद वे बोले, ओ ईत मतिहीन केनु काम बा, तोहरा पास में जल पात्रों नइखे, आसनों नइखे। इतना कहकर उन्होंने एक मिट्टी का जल पात्र लाकर आपको दे दिया। उन साधुओं से आपको पता लगा कि इस स्थान के महंत नासरीगंज चले गए हैं। आप 11 दिन तक वहां रहे। यहाँ हुरहुर का साग तथा उबाल कर सुखाए गए आलू की तरकारी बनती थी, जिसका विचित्र स्वाद था। बिना पूछे आपको पता ही नहीं लग सका कि यह साग किस वस्तु का बना है। स्थान में 8 मन की एक चक्की थी, जिसे सांड के द्वारा चलाया जाता था। वह सांड भी इतना बदमाश था कि उसे वृद्ध साधु को छोड़ कोई दूसरा खोल भी नहीं सकता था। दरिया साहब के स्थान धरकंधा से उनकी जन्मभूमि आधे कोस की दूरी पर थी, जहां उनके परिवार के लोग रहते थे। आप वहां गए, उनकी जन्मभूमि के दर्शन किए। वहीं उनका समाधि मंदिर भी था, उसके भी जाकर दर्शन किए। धरकंधा के साधुओं से वहां की साधन विधियों का पता सत्संग चर्चा से लगा कि मानस जप और बाहरी त्राटक का अभ्यास ही उनकी एकमात्र साधना थी। सुरत शब्द योग के विषय में किसी ने कोई चर्चा नहीं की। वहां के महंत का नाम श्री गोकुल दास साहब तथा अधिकारी का नाम श्री रघुनाथ दास साहब था। ये दोनों साहबान स्थान से 8-10 मील की दूरी पर कुछ साधुओं के साथ नासरीगंज में निवास करते थे। आप वहां की साधन विधि की पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए महंत से मिलना आवश्यक समझ रहे थे। भाग 7 समाप्त। श्री सद्गुरु महाराज की जय।